इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य सदानंद सरस्वती जी। शंकराचार्य जी, आपका स्वागत है एमपी तक पर। जो तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में जो पशु चर्बी का विवाद है, उस पर क्या सोचते हैं आप? हिंदुओं की धार्मिक भावना के साथ बहुत बड़ी खिलवाड़ है। आप समझ लीजिए कि प्रत्येक स्थान, जैसे ऐसे समझ लीजिए जैसे भारत देश को संचालित करने के लिए भारत का संविधान है। इसी तरह से मंदिरों के संचालन के लिए, आश्रमों के संचालन के लिए, मठ मंदिरों के संचालन के लिए भी शास्त्रीय विधान है। उस शास्त्रीय विधान में पूजन पाठ की क्या व्यवस्था है, नैवेद्य की क्या व्यवस्था है, आरती की क्या व्यवस्था है, कौन पुजारी होगा, कौन सी पूजा होगी, पंचोपचार होगी, षोडशोपचार होगी कि राजोपचार होगी, कौन से मंत्रों से नैवेद्य होगा, नैवेद्य का विधान क्या होगा और नैवेद्य में कौन सी वस्तुओं का प्रयोग किया जाएगा, ये सब हमारी धार्मिक व्यवस्था में, कर्मकांड में समाहित है। शास्त्रों में इसका आदेश है। यदि इस व्यवस्था का, माने विधि और निषेध का, मंदिरों में पालन नहीं होगा तो सामान्य समाज से हम क्या आशा करेंगे। यहाँ से तो धार्मिक लोग शिक्षा लेते हैं। हम सब सनातन धर्मी हैं, हिंदू धर्मावलंबी हैं। तो हिंदुओं को, सनातन धर्मावलंबियों को, उनके जो इष्ट देवता हैं, उनके जो आराध्य देवता हैं, उनके संबंध में एक व्यवस्था निर्मित की गई है। ये व्यवस्था हजारों लाखों वर्ष से चल रही है। उस व्यवस्था के अंतर ही नैवेद्य में गोघृत का उपयोग होना चाहिए, गो दुग्ध का उपयोग होना चाहिए, पवित्र गोलक्षणा गाय के का घी होना चाहिए। यज्ञ करते हैं ना अपने लोग, तो जैसे यज्ञ करते हैं तो नैवेद्य भगवान को रखना ये भी यज्ञ है, यही भी एक यज्ञ है। तो यज्ञ में चित्त की शुद्धि, वित्त की शुद्धि, द्रव्य की शुद्धि, सामग्री की शुद्धि और होता, उद्गाता, आचारी, इन सब की शुद्धता, शुचिता अनिवार्य होती है। भारतीय संस्कृति है, इसमें श्रुति स्मृति सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम। धर्म पालन करने वालों के लिए सदाचार सबसे पहली प्रतिज्ञा है। इसलिए सदाचार का पालन होना चाहिए और जो लोग भी इसमें दोषी हैं उन सबको दंडित किया जाना चाहिए। वहाँ के संचालकों को ध्यान देना चाहिए था। यह अव्यवस्था कितने दिनों से हो रही थी, कौन इसके लिए जिम्मेदार है, जांच की जानी चाहिए। ये बहुत ही, आप समझ लीजिए, इस बात को आप भी जानते होंगे कि बहुत से लोग आपके ज़िले में, आपके घर में, आपके परिवार में, समाज में लहसुन प्याज तक नहीं खाते। जो लहसुन प्याज नहीं खाते वो तिरुपति जी दर्शन करने जाते हैं और नैवेद्य में उनको चर्बी का बना हुआ लड्डू, घी के स्थान पर चर्बी का प्रयोग किया गया हो तो उनकी क्या स्थिति होगी, उनके धर्म, उनकी श्रद्धा, उनका विश्वास कैसे स्थिर होगा। इन सब बातों पर बहुत विचार करने की आवश्यकता है। इसलिए हमारा यह कहना है कि धार्मिक कार्य धर्माचार्यों के द्वारा होना चाहिए। शासन को मंदिरों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हम स्वतंत्र हो गए, लेकिन हमारे धार्मिक स्थलों पर सरकार का अधिकार है, शासन का अधिकार है, जो नहीं होना चाहिए। केवल भूमि की स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता पूर्वक हम आराधना कर सकें, हम अपने आराध्य देव की, यह अधिकार भी हमें चाहिए, अर्थात हिंदुओं को चाहिए। बाकी सबको तो प्राप्त है। तो हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, माने हिंदुओं के साथ ही ऐसा क्यों होता है, इस बात पर विचार होना चाहिए। शंकराचार्य जी, आपने एक और बात कही है कि असली दूध, असली घी नकली घी की तरह ही असली हिंदू और नकली हिंदू की भी पहचान होना चाहिए। हाँ, तो हिंदू असली होना चाहिए ना। हिंदू कह देने से कोई हिंदू नहीं होगा। हिंदू माता पिता से वो पैदा हो गया, जन्म ले लिया उसने, लेकिन जब तक उसमें हिंदुत्व नहीं होगा, अर्थात हिंदू धर्म का पालन नहीं करेगा, तब तक उसमें हिंदुत्व नहीं आएगा। पानी तो खारा भी होता है, लेकिन खारे जल से प्यास नहीं बुझती है। क्यों क्यों क्योंकि उसमें जलत्व नहीं होता है। इसी तरह से हिंदू वही है जो हिंदू धर्म का पालन करे, और हिंदू धर्म के पालन में पहली प्रतिज्ञा है गोचु भक्तिर्भवेद्यश्च। गाय में जिसकी भक्ति है, ओंकार जिसका मूल मंत्र है,
पुनर्जन्म में जो विश्वास करता है, माता पिता की सेवा जो देवता मान करके करता है, संपत्ति के लिए नहीं, देवता मान करके करता है, सबई हिंदू ऋति स्मृतः, उसे हिंदू कहते हैं। ये हमारी भारतीय संस्कृति है, भारतीय परंपरा है। वेद शास्त्रोक्त धर्मेशु, वेद शास्त्रों के अनुसार धर्म का पालन करता है। भक्षा भक्ष का यही तो है ना, स्वधर्मस्य परित्यागः परधर्मस्य चाक्रिया अयाज्ययाजनं चैव तथा भक्षस्य भक्षणम। अभक्ष भक्षण न करना हिंदू का लक्षण है। इसलिए हमारे यहाँ माँ हिंसा सर्वभूतानि, किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। चर्बी तो बिना हिंसा के निकलेगी नहीं। बहुत ये जो हुआ है वाला तिरुपति जी में सुन करके बहुत कष्ट हुआ। वहाँ लाखों लोग प्रतिदिन जाते हैं, करोड़ों रुपए की आवक है। शुद्ध घी का आयात वहाँ करना चाहिए और उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। तिरुपति मंदिर स्वयं इतना विशाल है और इतना धनाढ्य है कि स्वयं बहुत बड़ी गौशाला खोल सकता है। लाखों गायों का पालन वहाँ किया जा सकता है। तो वहाँ के संचालकों को इस बात पर विचार करना चाहिए। ठीक, शुक्रिया बहुत बहुत।